जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग व्हेन पीपल रिवॉल्ट 1857 एंड आफ्टर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो रिवॉल्ट हुआ था 1857, आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांतिकारी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थे, मतलब कि अभी तो यूपी में आ गए हैं। तो एक तो इन्होंने लड़ाइयाँ की थी कि जो उनका राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके कारण इन्होंने लड़ाई की थी कि भारत तुम छोड़ो, क्योंकि आज़ादी के लिए लड़े थे। तो ये तो आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 5 होने वाले, वही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। अगर आपको चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉलिसीज एंड द पीपल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे आपको पता ही होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी था सब। कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, परमोटेंसी, ये सब पॉलिसी था जो कि पीपल के ऊपर लागू हुआ करता था। तो वही कौन कौन था? तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी and the effect they had different peoples, king, queen, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways। तो जो पॉलिसीज था वो उससे बहुत सारे लोग, मतलब कि राजा, रानी, पीजेंट मतलब कि किसान लोग, लैंडलॉर्ड मतलब कि जमींदार से, जमींदार मीन से जो जिसके पास मतलब कि जमींदार से, जो कि अभी आप देखोगे कि वो जो जिसके पास बहुत सारी जमीनी हुआ करते थे उसे जमींदार बोलते थे। तो ये जमींदार ट्राइबल्स मतलब कि जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो हमारे कल्चर से डिफरेंट है। सोल्जर्स मतलब कि जो लड़ाई करते हैं, और वे और अफेक्ट मतलब कि ये सब जो भी है पीपल है वो बहुत ही अफेक्टेड थे, मतलब कि इनको बहुत सारे नुकसान हुए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे से पॉलिसी लागू हुआ था। तो यहाँ पे वेर ऑल यू हैव ऑल्सो सीन हाउ people resist policies and actions that harms their interest or go against the sentiments। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे पॉलिसीज थे जो कि इनको बहुत ही हार्म हुआ था और इसके अगेंस्ट में गए थे। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है कि मतलब कि फर्स्ट टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल में नवाब लॉस द पावर, मतलब कि जो नवाब थे, नवाब किसे बोलते थे कि जो एक एरिया का जो मालिक हुआ करता था पहले, उसे हम लोग नवाब बोलते थे। तो नवाब से तो इसमें नवाब लॉस द पावर, तो ये जो नवाब थे वो उसका जो उनका जो पावर था वो लॉस कर देते थे। लेकिन वो मतलब कि जैसे वो है एक जगह का राजा, तो उनके ऊपर कोई और कब्जा करके उन्हें हरा दिया, जिसके कारण अपना पावर लॉस हो गया। उसी तरह इसमें भी बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से मतलब कि एरिया में नवाब थे उन्होंने उसका पावर लॉस हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड, देखिए जो मिड 18th सेंचुरी में उन्होंने देखा था कि जो नवाब है, नवाब और राजा से उन्होंने पावर इरोड कर दिया था। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड होनर, मतलब उन्होंने अपना जो अथॉरिटी और होनर को लॉस कर दिया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो अथॉरिटी और होनर का मतलब क्या होता है। तो दे हैड यहाँ पे ए रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन in many courts, the freedom of the rulers reduced their armed forces disbanded and their revenue and the territories taken away at a stage। देखिए इसमें होता था कि जो लोग से जो नवाब थे उनका जो एरिया था वो ले लिया करते थे वही, और ये बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट था। तो ये यहाँ पे बताया गया टेरिटरी पे कब्जा कर लेते थे। Therefore, many ruling families tried to negotiate with the
कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कि नेगोशिएट किए थे, बल्कि बहुत सारे बोलते हैं भी, जैसे कि अगर आप मेरा पेन ले लिए तो मैं आपको कुछ बोलूँगा ना, उसी तरह इन लोग भी क्या है कि बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम्हारे ये जो इस तरह से जो तुम कर रहे हो बहुत ही गलत है, इसलिए तुमको नहीं करना है। तो नेगोशिएट करते थे, जिसके कारण मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी मानते नहीं था। तो ये बताइए मतलब कि किस लिए? अपना टेरिटरी के लिए, मतलब कि अपने राज्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of the husband। तो यहाँ पे क्या कि जो झांसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़े हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था कि जिसका भी कोई राजा या नवाब से उसका अगर कोई अपना बेटा नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो क्या है कि उसका जो राज्य है वो उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। तो इन जो झांसी का जो राजा था उसके पास अपना कोई बेटा नहीं था, तो उसका अडॉप्टेड सन था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मेरे जो हस्बैंड की डेथ के बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? कौन? उसका अडॉप्टेड सन, की गोद लिया हुआ बच्चा, मतलब बेटा। तो वहाँ पे हटा दिया गया, मतलब कि उसका एरिया भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, उसकी बात भी नहीं माना। अब नाना साहब अडॉप्टेड द सन ऑफ, यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग। तो नाना साहब पेशवा बाजीराव टू, देखिए जो नाना साहब कौन थे? वो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा राजा साहब के। मतलब कि इन्होंने पेशवा बाजीराव टू ने अडॉप्ट किया था किसको? नाना साहब को। वही प्लेजेंट डैट द गिवन feathers pensions when the later death. However, the company confident of its superiority and military powers turns down this please। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बाजीराव के यहाँ पे कहते हैं नाना साहब की जो मेरे पिता के डेथ के बाद जो पेंशन मिलता था, इसके अभी आर्मी में होता है क्या कि आर्मी वाले अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन उनको मिलते हैं। जैसे पेंशन का मतलब कि जो सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाता है जो कि बुढ़ापे में उनको काम आ जाए, उसके बाद फिर हर महीने देते हैं, तो यही इसी को पेंशन बोलते हैं। तो उसी तरह बाजीराव का भी पेंशन, बाजीराव टू का भी पेंशन आता था, जिसके कारण जो उनका जो अडॉप्टेड मतलब कि अडॉप्टेड सन है नाना साहब, वो बोलते हैं कि उनका पेंशन अब मेरे ऊपर लागू, क्योंकि बेटा तो है ही, तो यही बताया जाता है। फिर अवध वाज वन ऑफ द टेरिटरी बी एनेक्स्ड इन 1801। लेकिन जो अवध है वो एक टेरिटरी था, फतेह है, अभी अयोध्या हो गया है, तो एक टेरिटरी का मतलब कि वो भी कब्जे में आ गया होगा, कब्जे में आ गया था कब? 1801 में। सब्सिडरी लाइन से वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, और सब्सिडरी अलायंस उस पर इम्पोज किया था, मतलब कि उस पर लागू हो गया था। तो यहाँ पे यह बात है, आप पता होगा कि हम लोग ने जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा था तो उसमें जो कि अवध था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आ गया था, वो क्योंकि मिस गवर्नमेंट के वजह से। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस आ गया था। तो ऐसे तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो था ही, पर उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हटा दिया था बाद में और इसमें डाल दिया था, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इन 1857 इट वाज टेक ओवर, मतलब उसके बाद फिर ये मतलब कि कब्जे में आ गया था। कब आया था? 1856 में, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इट वॉज टेकन ओवर, गवर्नर जनरल डलहौसी डिक्लेयर्ड दैट टेरिटरी वाज बीइंग misgoverned and British rule was intended to ensure proper administration। और जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन? डलहौसी से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रहा है, जिसके कारण ये हमारे अंदर आएगा, मतलब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर में आएगा, तो यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है, द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू अ एंड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो सोचते हैं कि कैसे जो मुगल्स हैं उनको कैसे ख़त्म करें, क्योंकि उनका जो परिवार ही आ रहा है,
तो वही तो कैसे सोच रहे थे, तो द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय कंपनी। उसके बाद फिर क्या कि वो सोचे कि नाम ही हटा देते इसका, लेकिन जो मुगल लास्ट रूलर थे ऐसे बहादुर शाह जफर को कहा गया है, तो उसका भी बेटा था पर उसको बस प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था, तो इनको राजगद्दी से हटा दे। तो ये बताया गया कॉइन्स मिंटेड in 1859 Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the families of the king placed in Delhi to reside in 1856, मतलब कि जो गवर्नर जनरल डलहौसी डिक्लेयर करते हैं कि डेथ के बाद उनके आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट रूलर, मतलब कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद उसके आगे मुगल का कोई भी रूलर नहीं बचेगा और उसका जो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो ये वही बोला गया यहाँ पे। उसके बाद फिर जो उसके जो बेटे हैं उसको दिल्ली से हटाकर मतलब कि लाल किला से हटाकर कोई और दूसरे जगह पे रख दें। तो in 1856 गवर्नर जनरल कैनी डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king, and after his death name of his descendants would be recognized as the king. They would just be called princes। और उसके डेथ के बाद जो उसका बेटा है उसको किस नाम से जाना जाएगा, प्रिंसेस के नाम से। तो ये हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट में द पीजेंट्स एंड द सिपोज देखेंगे कि जो क्या कठिनाइयाँ आती थी किसानों के ऊपर और सिपाहियों के ऊपर, तो ये हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लोग आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से जब तक थैंक यू।